मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में दोस्तों, अक्टूबर ईयर 2007 की बात है। एक औरत तीसरी मंजिल से गिर जाती है। मलेशिया की पुलिस इस औरत को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाती है, पर उसकी अस्पताल में ही मौत हो जाती है। इसके बाद तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि ये महिला भारत में केरल की रहने वाली थी। इसीलिए यहाँ के अखबारों में ऐड दिया जाता है कि कोई बॉडी की शिनाख्त के लिए आए। ये ऐड 20 साल पुराना एक केस याद दिला देती है। दरअसल दोस्तों, खबर आती है कि ये बॉडी डॉक्टर ओमाना की थी। इसकी तलाश केरला पुलिस को पिछले 21 साल से थी। इंटरपोल में भी इस औरत का नाम भारत की तरफ से सबसे ऊपर रखा गया था, क्योंकि ये भारत से भागी हुई थी। फिर बाद में पता चलता है कि ये केरल की ही रहने वाली किसी और महिला की बहन थी और उनका डीएनए भी मिल जाता है। पर दोस्तों, इस खबर ने डॉक्टर ओमाना के केस को फिर से जिंदा कर दिया था और पूरे देश में हलचल मच गई थी और इसके बारे में चर्चा होने लगी थी। डॉक्टर ओमाना केरल में अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि डॉक्टर थे। दोनों का क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा था और दोनों के 2 बच्चे थे। दोनों ने अपने घर का रिनोवेशन कराने की सोची और इसके लिए एक आर्किटेक्ट हायर किया। काम करवाते करवाते डॉक्टर ओमाना और आर्किटेक्ट मुरलीधरन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। थोड़े वक्त किसी को पता नहीं चलता इन लोगों के बारे में, पर बात धीरे धीरे हर किसी को पता चल रही थी। इसीलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया और डॉक्टर राधाकृष्ण ने डॉक्टर ओमाना को डाइवोर्स दे दिया और अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गए। पर डॉक्टर ओमाना का काम अब धीरे धीरे ठप होता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मलेशिया जाकर एक नए नाम के साथ रहेंगी। मुरलीधरन, जो खुद भी शादीशुदा था और उसके खुद के भी 2 बच्चे थे, हमेशा डॉक्टर ओमाना से पैसे मांगा करता था और उनके मलेशिया जाने के बाद पैसों के लिए ही उनसे शादी करके झूठे नाम से मलेशिया में रहने लगा। पर जब डॉक्टर ने उसे पैसे देना बंद कर दिया तो वो वापस भारत आ गया और ओमाना को ब्लैकमेल करने लगा कि वो उनका सारा भांडा फोड़ कर देगा मलेशिया पुलिस के सामने। उस वक्त डॉक्टर ओमाना ने डिसाइड किया कि मुरलीधरन को वो अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगी। 7 जुलाई 1996 को वो भारत के लिए फ्लाइट लेती हैं और तिरुवनंतपुरम में उतरती हैं। वहां से वो मुरलीधरन को फोन करके बुलाती हैं। वो कहती हैं कि वो पैसे लाई हैं जिसको उसने मांगा था। ये सुनकर मुरलीधरन चुपचाप आ जाता है और डॉक्टर ओमाना उसे अच्छा खाना और खूब शराब पिलाती हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसे वो कमरे में ले जाती हैं और सीरिंज की मदद से उसे जहर दे देती हैं। इसके बाद मुरलीधरन के शरीर को तसल्ली से बैठकर कई टुकड़े उसके करती हैं और उन्हें फ्लश करने लगती हैं। पर एक समय बाद टॉयलेट चोक हो जाता है। इसके बाद वो 3 अलग अलग जगह ऐसे ही कमरे लेती हैं और वहां भी उन्हें यही दिक्कत आती है। इसके बाद वो सोचती हैं कि एक सुसाइड पॉइंट पर पहाड़ी से दोनों लाशों को बैग में डालकर फेंक देंगी। पर सुसाइड पॉइंट पर भी भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां से भी वो वापस आ जाती हैं। लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठती हैं उसमें बहुत ज्यादा बदबू होने लगती है और ड्राइवर को शक हो जाता है। जब ड्राइवर ज्यादा पूछता है तो वो सोचती हैं कि इसे भी साजिश का हिस्सा बना लिया जाए। जैसे ही ड्राइवर सुनता है कि गाड़ी में लाश है तो वो बहुत डर जाता है। इसीलिए उस समय के लिए वो साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे ही डॉक्टर ओमाना की थोड़ी सी आंख लगती है, ड्राइवर तभी पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोक देता है और डॉक्टर को पुलिस घेर लेती है। इसके बाद इनका केस 5 साल तक चलता है और ये बेल पर 5 साल के बाद छूट जाती हैं। पर बेल तोड़कर ये ऐसे भागती हैं कि 21 सालों तक इंटरपोल की पुलिस भी इन्हें नहीं भूल पाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ कहानी हो सकती है फिल्म डॉन 3 में। आपका इस बारे में क्या कहना है, मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और अब जाते जाते आपके फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए और मुझे यानी श्रुति को तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के बाद मुझे आज
आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखा, जान लिया।